नमस्कार बच्चों, आज हम सूचना लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सूचना क्या है, जैसा कि इंग्लिश में इसको नोटिस राइटिंग कहते हैं। ये किसी संस्था द्वारा, किसी कार्यालय द्वारा या विद्यालय द्वारा अपने विद्यार्थियों को, अपने अध्यापकों या अपने कर्मचारियों के लिए जारी की जाती है। इसमें विशेष निर्देश दिए जाते हैं। इसमें आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है ना। हम आज देखेंगे कि सूचना क्या है और सूचना किसे कहते हैं, इसके लिखने की कौन कौन सी, ये सूचना लिखने की कौन सी विधि है। आइए जानते हैं सूचना क्या है। सूचना किसे कहते हैं। किसी संस्था, समूह या समाज विशेष को विशेष जानकारी देने के लिए सूचना लिखना सूचना लेखन कहलाता है। ये सूचनाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, जैसे आगामी दिनों में होने वाले किसी कार्यक्रम की सूचना। आगामी का मतलब होता है आगे आने वाले दिनों में यदि कोई प्रोग्राम रखा है तो उसके बारे में किसी को सूचना देना। लोगों को किसी कार्यक्रम में सहभागी होने का निमंत्रण हेतु सूचना दी जाती है। किसी नए सदस्य की नियुक्ति की सूचना है, किसी नए परिवर्तन की सूचना, स्कूलों में छुट्टी, परीक्षा, पिकनिक आदि की सूचना। जैसे विद्यालय में किसी दिन अवकाश है या एग्ज़ाम है या कोई पिकनिक का प्रोग्राम रखा है तो इससे पहले दिन या 4-5 दिन पहले बच्चों को सूचित किया जाता है सूचना के माध्यम से, या किसी की गुम हुई वस्तु के बारे में सूचना आदि इस प्रकार की सूचनाएं होती हैं। अब है सूचना लेखन की विधि। ठीक है। सबसे पहले संस्था का नाम, जो सूचना लिख रहे हैं वो किस डिपार्टमेंट से है, किस विभाग से है, लिखने वाला कौन है। ठीक है ना। उस संस्था का नाम आएगा। जैसे विद्यालय की तरफ से कोई सूचना दी जा रही है तो स्कूल का नाम आएगा, या कोई ऑफिस है, कोई कार्यालय है तो उस कार्यालय का नाम आएगा। उसके बाद में तिथि, डेट आएगी। उसके बाद में 3rd नंबर पे है सूचना। यह शब्द लिखा जाता है। ठीक है ना। फिर मोटे अक्षरों में सूचना शब्द को लिखा जाता है। फिर 4th नंबर है सूचना लेखन का विषय। ठीक है ना। जो सूचना आ रही है वो लिख रहे हैं वो किससे संबंधित है, उसका विषय लिखा जाता है। फिर मुख्य सूचना। ठीक है ना। फिर जो मेन सूचना होती है उसको एक अनुच्छेद के रूप में, एक पैराग्राफ के रूप में लिखनी होती है। फिर सूचना लिखने वाले का पद। फिर लास्ट में जब सूचना हो जाती है तो उसमें सूचना देने वाले का पद क्या है, उसका पद का नाम लिखा जाता है। उसके बाद में फिर सूचना देने वाले का नाम लिखा जाता है। तो आइए हम उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं सूचना कैसे लिखी जाती है। प्रश्न है, अपने क्षेत्र के सचिव महेश व्यास हैं होने के नाते आप अपने क्षेत्र के निवासियों को कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के उपाय बताते हुए एक सूचना तैयार कीजिए। ये सूचना आपको 30 से 40 शब्दों में लिखनी होती है। इस सूचना को एक बॉक्स में लिखा जाता है। तो अब मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि सूचना कोरोना वायरस से संबंधित लिखनी है, तो देखते हैं सूचना कैसे लिखी जाती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था संस्था का नाम, तो सबसे ऊपर यहाँ संस्था का नाम, नगर किसी शांति नगर सिरोही, वहाँ से ये सूचना जारी हो रही है। फिर आपको मैंने 2nd नंबर पे बताया था कि आपको मोटे अक्षरों में सूचना शब्द को लिखना है, तो ये सूचना शब्द लिखा हुआ है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था डेट लिखनी है आपको कि सूचना कौन सी तारीख को जारी हो रही है, तो यहाँ 27 अगस्त 2020 लिखी हुई है। उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था उसका शीर्षक। ठीक है ना। तो ये सूचना होती है वो किससे संबंधित है, तो ये सूचना है कोरोना वायरस से बचने के उपाय हेतु। ठीक है ना। फिर आपको मैंने बताया था उसके बाद में आपको मेन सूचना और मुख्य सूचना एक अनुच्छेद के रूप में लिखनी है या पैराग्राफ के रूप में लिखनी है। तो ये सूचना लिखी हुई है, महेश व्यास सचिव है उसके द्वारा लिखी गई है। क्षेत्र के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि देश भर में कोरोना वायरस से संबंधित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे में आप सबको अपनी सुरक्षा हेतु विशेष ध्यान देना होगा। घर से बाहर न निकलें और समय समय पर हाथ मुंह धोते रहें। मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करें। खांसी या जुकाम या बुखार जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है ना। ये हो गई मेन सूचना या मुख्य सूचना। उसके बाद में मैंने आपको बताया था आपको उस सूचना देने वाले का पद लिखना है और उसके बाद में उसका नाम। तो ये उसका पद आ गया सचिव, और सूचना कौन दे रहा था, महेश व्यास। तो इस प्रकार से ये आपको एक पूरा उसमें बॉक्स में ये सूचना आपको लिखनी है।